हेलो एवरीवन। तो लौट के आ गए हैं हम एक नई कहानी, एक नए इंटरेस्ट की ओर, एक नई फिनोमिना के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। वैसे थोड़ा बहुत डिस्कशन हम इसके बारे में हमारे प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन आज इसको हम कंप्लीट जानेंगे और जानेंगे एक छोटी सी कहानी जहां से जन्म होता है मैग्नेटिज्म का। सो बच्चों, मैं हूं कमल और हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिज्म इन मैटर पर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं अर्थ की मैग्नेटिज्म के बारे में। चलिए बच्चों, तो अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ क्या है? एक मैग्नेट की तरह आपका बिहेवियर करता है, उसी को हम बोलते हैं अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ एक मैग्नेटिज्म रखता है। तो शुरुआत में ये बात बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है? ये है 600 बीसी के आसपास। इस समय यहां पर 600 बीसी पहले ग्रीस के अंदर एक आइलैंड हुआ करता था। ग्रीस में एक प्लेस है आइसलैंड, वहां पर कुछ शेफर्ड्स घूमने जाया करते थे। मींस शेफर्ड क्या करते? भेड़ बकरियां चराने वाले। ये घूमते फिरते उस समय जाया करते थे उन जंगलों में। अब वो जब चलकर जाते थे तो उनके जो शूज बने होते हैं, वो शूज वुडन के बने हुए हैं, और उस समय कोई गम वगैरह तो हुआ करता नहीं था, तो जो उनके शूज बने हैं वो उनके अंदर कीलें लगी रहती थी। क्या लगा इनके अंदर? आयरन नेल लगी हुई है। ओके, तो ये आयरन नेल वाले शूज लेकर वो वहां जब चलते हैं तो उस आइसलैंड पर कुछ सब्सटेंस, कुछ पत्थर इस टाइप के वहां मिलते हैं जिन पर चलने से अर्थ स्ट्रक करती है। क्या करती है? अर्थ स्ट्रक करती है, उन आयरन नेल को अपने पे चिपका लेती है। तो धीरे धीरे वहां से ये स्टडी स्टार्ट होती है और उन पत्थर को हमने नेम दिया मैग्नेट। इस आइसलैंड का नाम ही क्या है? मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया नाम की प्लेस पर वो जो पत्थर हमें मिले हैं वो क्या कर रहे हैं? उनके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर मैग्नेटिज्म है, उन सब्सटेंसेस को अपने पे चिपका लेते हैं, अपने तरफ क्या कर लेते हैं? अट्रैक्शन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये मैग्नेटिक सब्सटेंस वहां से मिलते हैं। देन इस पर काफी स्टडी की आपके साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट ने। देन जब विलियम गिलबर्ट मैग्नेटिज्म पर स्टडी करते हैं, देन इसी मैग्नेटिज्म को साइंटिस्ट मैक्सवेल कौन थे? हमने आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमको स्टडी करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। वहां भी मैक्सवेल्स आने वाले हैं, उनकी इक्वेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पिछला चैप्टर हम पढ़ के आए हैं कि जब भी करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिज्म क्या होता है? जनरेट होता है। तो मैक्सवेल ने यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को एंट्री करवा दी, और जब मैक्सवेल इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म में एंटर करवाते हैं, देन बर्थ होता है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो बच्चों, ये वाला डिस्कशन तो आपका इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? अर्थ की मैग्नेटिज्म पर। तो अर्थ में ये मैग्नेटिज्म कैसे है, कहां से आया होगा? तो इस शुरुआत की एक छोटी सी आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई एक स्टोरी है। मैंने नहीं लिखी है ना, स्टोरी हमारे कहाँ लिखी हुई है? एनसीईआरटी के अंदर, कि ग्रीस के अंदर मैग्नीशिया नाम की प्लेस पर कुछ शेफर्ड जब बकरियां चराने जाते थे तो उनके शूज वहां पर चिपक जाते थे। फिर इन पर चाइना ने सबसे ज्यादा स्टडी की इन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ऊपर, और इनके मैग्नेटिज्म के बारे में पता किया, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पता किया कि ये ऐसे स्टोन है कि अगर हम इन स्टोन्स को एक थ्रेड से बांधकर फ्रीली सस्पेंडेड कर दें, यहां पर क्या करते हैं? इनको हम
फ्रीली सस्पेंडेड कर देते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विथ अर्थ। जब जब रस्सी से बांधकर इन लोड स्टोन्स को हम यहाँ फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो हर बार ये नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो ये ऐसे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमने यहाँ से निकाले। अब इनके पास दो प्रॉपर्टी है। पहला तो ये कि जब इन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम किसी मैग्नेटिक इन लोड स्टोन को या इन मैग्नेट्स को हम किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के नियर रखते हैं तो ये वहां पर फोर्स लगाते हैं और इन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। और दूसरा ये कि जब भी हम इनको थ्रेड से बांधकर ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुक जाते हैं। अब ये आपने घुमाया, ये मान लीजिए आपका बार मैग्नेट है, इसको आपने ऐसे घुमाया, जैसे आप रस्सी से बांधकर उसको छोड़ते हैं ये वापस कहाँ जाता है, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में। ऐसे रखा, घूम के कहाँ गया, नॉर्थ साउथ। ऐसे रखा, घूमकर कहाँ गया, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर। तो जब जब हम इसको थ्रेड से बांधकर ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड कर रहे हैं ये हर बार घूम के कहाँ आ रहा है, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई भी सब्सटेंस मूवमेंट कब करता है, जब उस पर क्या लग रहा होगा, कहीं ना कहीं से कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, तभी ये अपनी जगह चेंज करके अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करता है। उस डायरेक्शन में अपने आप को रेस्ट कर लेता है जहां पर नेट रिजल्टेंट फोर्स इस पर लगने वाली क्या हो रही होगी, जीरो हो रही होगी। तो भाई कोई तो फोर्स है जो इस बार मैग्नेट को क्या कर रही है, इस नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में क्या करती है, रीअरेंज करती है। तो आसपास तो कुछ है नहीं इसके। तो फिर सोचा गया कि जरूर अर्थ, आसपास कौन है, हमारा अर्थ है, तो जरूर अर्थ के पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसके कारण ये बार मैग्नेट हर बार उसके अंदर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है और अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर अपने आप को अलाइन कर लेता है। देन हम बात करते हैं व्हेन ए बार मैग्नेट freely suspended it comes to rest in north south डायरेक्शन। तो जब जब हम एक बार मैग्नेट को किसी स्ट्रिंग से बांधकर फ्रीली सस्पेंडेड कर रहे हैं तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस समय इसको रोकने वाला कोई फील्ड है, दैट फील्ड किसके वजह से आया, अपने अर्थ की वजह से। तो अर्थ हैज अ मैग्नेटिज्म, बट ये फिक्स नहीं है। आप जगह जैसे जैसे प्लेस चेंज करोगे वैसे वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाती है, आपकी अलग अलग लोकेशन पर आपको अलग अलग मिलने वाली है। सो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग प्लेसेस पर ये अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या हो जाती है, वेरी हो जाती है, किसी भी एक पॉइंट पर ये फिक्स नहीं है। और ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जब हमने कैलकुलेट किया तो हमको मिलता है, इसकी जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट 1.01, बहुत ही मिनिमम मैग्नेटिज्म है हमारे अर्थ का। 0.1 टेस्ला से 0.4 टेस्ला यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को नाउ कैलकुलेट करने की एक यूनिट है। तो 0.1 टेस्ला से लेके 0.4 टेस्ला तक की आपको ये मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। टेस्ला को हम गॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला ये होता है। तो इसको हम देखें तो ये अप्रोक्सीमेट कितनी हो गई, 10⁻⁵ टेस्ला के समथिंग हो जाती है। इतनी हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बहुत ज्यादा क्या है, कम है। 0.1 से मात्र 0.4 टेस्ला के आसपास की ये मैग्नेटिक फील्ड हमको किसकी मिलती है, अर्थ की मिलती है।
अब अर्थ के पास जो मैग्नेटिज्म आया है, ये मैग्नेटिज्म एक्चुअल में आया कहाँ से है भैया? मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जिसके अंदर है वो कौन है? ये हमारा सब्सटेंसेस है, मैग्नेट है, करंट को फ्लो करवाते हैं, तो एक लूप में करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है। ठीक है, तो अर्थ के पास जो मैग्नेटिज्म आ रहा है वो मैग्नेटिज्म कहाँ से आया होगा? तो इस मैग्नेटिज्म के पीछे अभी तक के रिसर्च में दो तरह की स्टोरीज मानी जाती है जो एक्सप्लेन करती है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहां से आई होगी। तो उसी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी फर्स्ट थ्योरी की, उसके ओरिजिन की, कि मैग्नेटिज्म किस तरह से हमारे अर्थ का बना होगा। तो फर्स्टली ये माना गया कि अर्थ के अंदर ये हमारा अर्थ है और शुरुआत में ये माना जाता है कि जो अर्थ है इसका मैग्नेटिज्म पता करने के लिए ये सोचा गया कि अर्थ के अंदर कहीं से एक बड़ा सा मैग्नेट गड़ा होगा, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या होगा? साउथ पोल है। अब अर्थ की गहराइयों में इसकी सरफेस के अंदर कहीं एक बड़ा सा लॉन्ग बार मैग्नेट क्या होगा? गड़ा होगा, जो अपनी क्या बना रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा। सो ए वेरी लॉन्ग बार मैग्नेट, ए वेरी लॉन्ग बार मैग्नेट dipped inside the अर्थ सरफेस। तो शुरुआत में यही स्टोरी मानी जा रही थी कि हो ना हो अर्थ के अंदर एक बड़ा सा मैग्नेटिक सब्सटेंस, एक बार मैग्नेट क्या होगा? गड़ा हुआ होगा। अब ये बार मैग्नेट क्या कर रहा होगा? अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको पता हो तो अर्थ के क्रूड के अंदर बहुत सारा मोल्टेन भरा हुआ है ना, बहुत सारी मोल्टेन भरी हुई है और मोल्टेन का जो टेम्परेचर है वो कई डिग्री सेल्सियस में हाई होता है। सो एट द सेंटर ऑफ अर्थ हैव large amount of molten, so the temperature of molten becomes very high, ठीक है बच्चों। क्या है अर्थ की क्रस्ट पे? अर्थ की क्रस्ट पे बहुत सारा मोल्टेन भरा हुआ है और ये जो मोल्टेन है इसका टेम्परेचर कई डिग्री सेल्सियस में हाईएस्ट टेम्परेचर है और इतना हाई टेम्परेचर है कि ये अपने क्यूरी लेवल को भी क्या कर जाता है? पार कर जाता है। अब सोचिए आप, अगर इतने हाई टेम्परेचर पर हम किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस की कंपैरिजन करें तो उसकी मैग्नेटिज्म पूरी तरीके से क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अगर हम ये मान लें कि अर्थ की सरफेस में एक बार मैग्नेट गड़ा होगा तो इतने हाई टेम्परेचर पर तो वो पूरी तरीके से अपना मैग्नेटिज्म क्या कर चुका होगा? लॉस कर चुका होगा। कोई भी मैग्नेटिज्म इसके पास बचेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर हमारे पास है वो टेम्परेचर इसका क्यूरी लेवल से भी कैसा है? हाई है। इतने हाई लेवल पर किसी भी सब्सटेंस के लिए अपना मैग्नेटिज्म बचाए रखना ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो अर्थ के पास जो मैग्नेटिज्म है यहाँ पर, वो मैग्नेटिज्म कम से कम इस बार मैग्नेट के थ्रू तो यहाँ पर नहीं है। ओके, तो ये जो थ्योरी शुरुआत में मानी गई थी कि इस वजह से हमारा मैग्नेटिज्म हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हमने आगे डिस्कशन किए इस थ्योरी को हमने कंप्लीटली क्या कर दिया? फेल कर दिया। इस तरह से मैग्नेटिज्म नहीं हो सकता है अर्थ के पास। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं और वो जो नेक्स्ट थ्योरी है वो हमको एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से मैग्नेटिज्म इनके पास हो सकता है। तो यहां हम बात कर रहे हैं मेटेलिक मोल्टेन की। क्या है यहाँ पर? मेटेलिक मोल्टेन अर्थ के क्रूड में
भरा हुआ है। अब देखिए ये मेटालिक मोल्टेन जब यहाँ पर हम अर्थ की क्रोड में डिस्कस करते हैं तो अर्थ का ये जो क्रोड है यहाँ इतना सारा मोल्टेन रखा हुआ है। अब इतने टेम्परेचर पर हम किसी मटेरियल को रखते हैं तो उसके साथ क्या होगा बच्चों? तो देखिए एटम का एक न्यूक्लियस और उसके बाहर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पर क्या करता है? रिवॉल्व करते रहता है। अब इतने हाई टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स को क्या कर देंगे? लीव कर देंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और उसके ऊपर जो बचा हुआ पार्ट है आपका उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एनायन आ जाते हैं और साथ ही हमारे पास क्या आ जाते हैं? केटायंस आ जाते हैं। तो इतने हाई टेम्परेचर हम जिस भी सब्सटेंस को रखेंगे जनरली यहाँ पर हमारे कौन कौन सी चीजें मिलेगी? हमको यहाँ आयरन मिल सकता है, यहाँ पर निकल मिल सकता है। ये मेटेलिक सब्सटेंसेस है जो कहाँ है? अर्थ के क्रस्ट में मिल रहे हैं हमको। अब अर्थ क्रस्ट में उस इन मेटल्स का टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाता है तो उस दौरान ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं? लीव कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं और साथ ही हमें क्या मिल जाते हैं? यहाँ से कैटायंस भी मिल जाते हैं। अब देखो आप इनको, यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास एनायंस है और बहुत सारे हमारे पास क्या है? कैटायंस। तो हमने बात की अभी अभी कि जब हमने अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट को कंसीडर किया कि ऐसा बार मैग्नेट कहीं कहाँ होगा? हमारी सरफेस के अंदर गड़ा होगा। लेकिन इतने हाई टेम्परेचर पर ये अपना मैग्नेटिज्म बचा नहीं सकता है। तो मैग्नेटिज्म बनाएगा कौन? एक ही तो प्रॉपर्टी थी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं उन्हीं के पास क्या पाई जाएगी? मैग्नेटिज्म पाई जाती है। लेकिन ये अपना मैग्नेटिज्म पूरी तरीके से लॉस्ट कर चुके हैं, है ही नहीं। तो बार मैग्नेट भी अर्थ के अंदर हो ही नहीं सकता है। तो दूसरा प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म आएगा कहां से? तो हमने पढ़ा है कि जब जब हमारी इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट के अंदर फ्लो हो सकती है तो वो भी क्या कर सकती है? इस मैग्नेटिज्म को जनरेट कर सकती है। तो आप देखिए ये जो मोल्टेन यहां पर है, कहां पर? अर्थ की सरफेस पर। अब ये जब हाई टेम्परेचर होता है इसका तो उस दौरान जो मेटल के यहाँ पर एलिमेंट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे मिलकर क्या हो रहे हैं? एनायंस भी बना रहे हैं और कैटायंस भी बनाते हैं। ये सारे यहाँ पर एनायंस भी है, कैटायंस भी है। अब क्या कर रहा है कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, मूवमेंट हो रहे हैं यहाँ पर अर्थ के। ओके, तो अर्थ का जो मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है उस मूवमेंट के साथ साथ आपको जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे क्या कर रहे होंगे? यहाँ पर मूव कर रहे होंगे और इनके मूवमेंट से क्या बनेगी? करंट। और जब ये मूवमेंट करेंगे करंट बनेगी तो करंट ही क्या कर रही होगी? यहाँ पर आपका मैग्नेटिज्म जनरेट कर रही होगी। तो बच्चों दूसरा प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ा है कि जब जब हम किसी मोल्टेन की डिस्कस करते हैं उस दौरान आपके आयंस मूव करेंगे। ये मोल्टेन मूव कर रहा है, आयंस कैटायंस मूव कर रहे हैं। मूवमेंट से क्या बन रही है? आपकी इलेक्ट्रिक करंट बन रही है। ओके, सो द मोल्टेन हैव हाई टेम्परेचर। मोल्टेन का टेम्परेचर कैसा है? वेरी हाई। ओके, एट दिस टेम्परेचर at this temperature ions are formed। इस टेम्परेचर पर मेटल के क्या बन जाएंगे? आयंस। मींस मेटेलिक आयंस। मेटेलिक आयंस आर formed because earth is rotating about its axis, so all the ions, cations, anions all are move with earth। ये सारे के सारे क्या करेंगे? अर्थ के साथ मूव करती है। सो अर्थ रोटेटिंग then all ions are
रोटेटिंग विद अर्थ ये सारे के सारे हमारे आयंस भी क्या करेंगे, अर्थ के साथ रोटेट करते हैं। अब अर्थ के साथ जब रोटेट करेंगे तो यहां पर करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होने की वजह से यहां क्या बनेगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। तो ये आपकी क्या बन रही है, यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इस तरह से यहां से फील्ड लाइंस बाहर आती है, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जा रही है, अंदर। और इन आयंस के यहाँ मूवमेंट की वजह से ही, इन वोल्टेन की मूवमेंट की वजह से ही ये क्या कर रहा है, करंट फ्लो हो रही है, और करंट फ्लो होने से इस अर्थ का क्या बन जाता है, ये मैग्नेटिज्म बन जाता है। और ये मैग्नेटिज्म साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। आपने पढ़ा है नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती है। अर्थ की मैग्नेटिज्म है, हम बात कर रहे हैं कि क्यों ये साउथ से कहां जा रही है, नॉर्थ की तरफ। तो अर्थ का मैग्नेटिज्म साउथ से नॉर्थ की तरफ चलता है, ठीक है। इसके अंदर जो आपने बार मैग्नेट रखा था, वो बार मैग्नेट ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसी फील्ड के साथ अपने आप को क्या कर रहा था, अलाइन कर रहा था, ठीक है बच्चों। ये केवल इमेजिनरी है, हमने बोला है अर्थ की सरफेस में कोई भी मैग्नेट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये अर्थ की क्या बन रही है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो जो मोल्टेन है वही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर अपनी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। अब देखिए मून पर अगर हम जाएं तो मून के पास कोई मोल्टेन नहीं है, ओके। अगर मोल्टेन नहीं है तो उसका अपना मैग्नेटिज्म भी नहीं होगा, सो देयर इज नो मैग्नेटिज्म। मून के पास किसी तरह का कोई भी मैग्नेटिज्म नहीं है। ऐसे ही हम अगर वीनस की बात करें तो वीनस का जो मोशन है वो बड़ा ही स्लो है। ये स्लो क्या करेगा, रोटेट। अब जो स्लो चलता है उसका मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा, वीक। तो वीनस के पास वीक मैग्नेटिज्म होता है। ऐसे ही हम अगर जुपिटर की बात करें तो जुपिटर हाई स्पीड से मूव करता है, और जो हाई स्पीड से रोटेट करेगा तो उसका मैग्नेटिज्म कैसा होगा, उसका मैग्नेटिज्म भी बड़ा ही स्ट्रोंग होता है। यहां पर भी मोल्टेन हमें मिलता है। तो जुपिटर बड़ी हाई स्पीड से मूव कर रहा है और उसी वजह से उसके पास एक हाई मैग्नेटिज्म होगा। डन। तो जिसके पास मोल्टेन है, जिसके आयंस मूव कर सकते हैं, उनके मूवमेंट से करंट बनेगी, और करंट बनने से क्या बन जाती है, ये मैग्नेटिज्म हमें नेचर में मिल जाती है, ठीक है। क्लियर है बच्चों आप लोगों को। तो अर्थ के पास मैग्नेटिज्म कहां से आ रही है, सीधी सीधी उसके अंदर घूमने वाले आयंस की वजह से आ रही है, और ये जो आयंस यहाँ मूव कर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती है, और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ की यहाँ आपको मिल जाती है। ये सारे के सारे लाइंस जो हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिर्फ इमेजिनेशन है। हमने फील्ड लाइंस को पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लेक्चर में हमने बात की है कि जितनी भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जनरेट करते हैं वो केवल हमारा एक इमेजिनेशन है। हम एक यूनिट नॉर्थ पोल को रखते हैं और देखते हैं जिधर जिधर वो जाता है इधर उधर हम इन लाइनों को ड्रॉ कर लेते हैं। ये सिर्फ हमारा एक इमेजिनेशन है, ठीक है बच्चों। तो अभी तक की थ्योरी के अंदर यही दो चीजें मानी जा रही है। पहली तो हमने फेल कर दी, दूसरा इस मोल्टेन के बेसिस पर ये मैग्नेटिज्म अर्थ अपना क्या कर रही होगी, बना रही होगी। बाकी कोई क्लियर नहीं है कि यही मैग्नेटिज्म बना रहा होगा। अभी तक इस पर रिसर्च चल रही है। इसका छोटा सा एक मॉडल भी बनाया गया है अर्थ का, जिसके अंदर मोल्टेन को डाला गया है और उसको अर्थ की स्पीड से क्या कराया जा रहा है, रोटेट करवाया जा रहा है। लेकिन वो अर्थ के बिहेवियर जैसा बिहेव करे इसके लिए काफी समय लगेगा। तो उस रिसर्च पे काफी समय बाद आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो हम इन्हीं दो प्रॉपर्टी की, इसी मोल्टेन वाली प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे हैं कि मैग्नेटिज्म इसकी वजह से होगा। ये आपकी रिसर्च का भी एक पार्ट हो सकता है, इस पे आपको नोबेल प्राइज भी मिल सकती है। कभी मिले समय तो आप इस पे रिसर्च जरूर करें और पता करें कि किस रीजन से अर्थ के पास मैग्नेटिज्म होता है। चलिए बच्चों, तो हमारा मैग्नेटिज्म आ चुका है।
अब हम बात करेंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है? तो अभी हमने बात की थी कि जो मोल्टेन है उसके मूवमेंट की वजह से अर्थ के पास क्या आ जाती है, ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब इसको बनाते हैं हम लोग। चलिए इसके अंदर एक छोटा सा बार मैग्नेट हम कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा कोई क्या होगा, यहाँ पर एक बार मैग्नेट। चलो बार मैग्नेट को बाद में कंसीडर करेंगे, पहले हम फील्ड लाइंस बनाते हैं, देन हम बात करते हैं। अब देखिए, तो फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होगी इसको पता करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक निडल की। कौन सी निडल? वही जो हम पिछली क्लासों में बात कर चुके हैं, मैग्नेटिक नीडल, जो हमको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के बारे में एक्सप्लेन करती है। इस तरह से हम एक निडल का क्या करते हैं, यूज करते हैं इस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए। तो भैया हमने क्या किया, ये मैग्नेटिक निडल लाए हम, इसके पास दो पोल है नॉर्थ और साउथ। तो हम इस निडल को लाते हैं, यहाँ रखते हैं, तो ये निडल हमको डायरेक्ट करती है यहाँ से इस तरफ जाओ और यहाँ भेज देती है। यहां से फील्ड लाइन चलती है और ये हमको यहां ले जाती है। यहां रखते हैं तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये निडल हमको इधर ले जाके यहां भेजती है। देन अनदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकलते हुए ऐसे हमको मिलती है अर्थ के लिए। दीज आर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। देखिए, तो ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी लाइन किधर है? तो देखो बच्चों, जब जब निडल का हमने यूज किया है, उसका जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, वो नॉर्थ पोल हमको जिस डायरेक्शन में डायरेक्ट करता है उस डायरेक्शन में आप चलते जाओ। तो यहां से हम चलते हुए किधर गए, इस तरफ, और यहां पहुंचते हुए यहां जब पहुंचते हैं तो हमको इस अर्थ पर दो पॉइंट ऐसे मिलते हैं जहां पर आपकी जो मैग्नेटिक निडल है ये वर्टिकल हो जाती है। क्या हो जाती है? वर्टिकल। बाकी किसी भी केस में किसी भी पॉइंट पर आपको वर्टिकल डायरेक्शन इसकी नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन आपकी इस मैग्नेटिक निडल का यहाँ पर मिलेगा। तो ऐसी दो लोकेशन जहां पर मैग्नेटिक निडल वर्टिकल हो जाती है वो कौन सी है? तो यहाँ पर वो पोजिशन हमको दो जगह पर मिलती है। एक इसके इस पॉइंट पर, यहां जब मैग्नेटिक निडल को आप रखते हैं तो इस मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल है वो वर्टिकली कहां इशारा करेगा आपको? डाउनवर्ड। और साउथ कहां है इसका? पीछे। तो ये हमको डायरेक्ट कर रहा है किधर? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जिस पॉइंट पर हमको ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्ट करता है हम उसे बोलते हैं अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्या कहेंगे उसे? अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और जब इस निडल को यहां रखते हैं तो यहां भी ये हमको वर्टिकली मिलती है इस तरह से। ओके, और हमको नॉर्थ पोल यहां पर डायरेक्ट करता हुआ मिलेगा बाहर की तरफ। इसका मतलब ये वाला पोल कौन हो गया इसका? साउथ पोल। अब आपका जो बार मैग्नेट था वो बार मैग्नेट कहां फ्रीली सस्पेंडेड किया था हमने? इस मीडियम अर्थ के अंदर। तो इसको जब हम यहां सस्पेंड करते हैं तो ये अपने आप को इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरह से अलाइन कर लेगा। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इस बार मैग्नेट का क्या है? साउथ पोल। देखिए, नॉर्थ से लाइंस यहां से अंदर जा रही है और यहां से साउथ, और साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से वापस साउथ, और इस तरह से ये आपको एक क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मिल जाता है। तो अर्थ के दो पोल हो गए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे हमने डिस्कस किए हैं दोनों पोल के बारे में। और ये दोनों पोल कैसे फाइंड किए हमने? तो हमने देखा कि हमारी जो मैग्नेटिक निडल है इन दो पॉइंट पर जाने के बाद क्या हो रही है? वर्टिकल हो जाती है। और हम जब पोल ढूंढ रहे हैं कि कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा, तो हमने कंडीशन ये रखा है कि जो मैग्नेटिक निडल हमारा है उसका नॉर्थ पोल जिस पॉइंट पर हमको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्ट करेगा दैट इज नोन एज नॉर्थ पोल। ओके, सो व्हेन ए magnetic needle B, या when a magnetic needle
या when a magnetic needle resemble at two points, ओके, दो पॉइंट पर अपने आप को क्या कर रही है, रिसेंबल कर रही है, और यहां पर ऐसे सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट कर रही है कि अर्थ के पास क्या है, एक बार मैग्नेट आपको मिल रहा हो, ठीक है। तो अर्थ के पास एक ऐसा फील हो रहा है हमको कि इसके पास क्या होगा, एक बार मैग्नेट, ये नॉर्थ से लाइन निकली होगी और चलते हुए ये वापस इस साउथ के पास पहुंच जाती है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, यहाँ जो मोल्टेन घूम रहा है उसने करंट बनाई और उसने क्या बनाया है, अपना ये मैग्नेटिज्म बनाया है, ठीक है। इसके मोशन, मोल्टेन के मोशन की वजह से यहाँ पर इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलती है, ओके। सो नॉर्थ पोल को नेम हमने क्या दिया, सो व्हेन या ए नीडल, या व्हेन ये लेते हैं हम, व्हेन ए मैग्नेटिक नीडल pointed vertically डाउनवर्ड, वो पॉइंट आपका कौन सा होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, सॉरी, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। जिस पॉइंट पर आपकी मैग्नेटिक निडल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्ट करती है आपको, वो पॉइंट हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा, और दूसरा क्या होगा आपका, साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है बच्चों। सो अर्थ हैव मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के पास क्या हो गई आपकी, ये मैग्नेटिक फील्ड मिलती है इस मोल्टेन के यहां से मूवमेंट करने से, इस तरह से हमारी अर्थ की क्या बन जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब जो मैग्नेट है आपका, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, इससे ये एक कुछ एंगल पर अपने आप को ऐसे इंक्लाइन करके रखा हुआ है, इसको यहां बनाते हैं। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रही है यहां से। ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और ये वाला मैग्नेटिक क्या है, साउथ पोल। यहां पर आपका बार मैग्नेट इस तरह से है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें हम अगर किसी बार मैग्नेट को इमेजिनेशन करें, तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है हमारी अर्थ का, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये कुछ एंगल पर इंक्लाइंड होती है, यहां पर एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमको मिलता है और इसकी वैल्यू 11.5 डिग्री के नियर होती है, और ये समय के साथ बदल सकता है, 10, 20, 15 सालों, मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ऐसा भी आएगा कि कभी ये मैग्नेट इस एक्सिस के साथ अलाइन हो जाए। डन। अब देखिए ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये जो पोल हमको यहां मिलता है, ये हमारा कहलाएगा ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, और यहां जो पोल हमारा है ये है ज्योमेट्रिकल साउथ पोल, ओके। ये मैग्नेटिक के अकॉर्डिंग और ये वाले पोल कौन हो गए हमारे, ज्योमेट्रिक के अकॉर्डिंग दोनों इसके पोल हो जाते हैं। अब हमने यहां पर एक वर्टिकल प्लेन काटा, एक ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो आपकी है एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके अबाउट हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन यहां पर कट करते हैं, इस प्लेन को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इक्वेटर, ज्योमेट्रिकल इक्वेटर। और दूसरा, इस मैग्नेटिक एक्सिस से हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरह से कट करेंगे, क्योंकि इस समय थोड़ा सा क्या है, ये झुका हुआ है, तो इसका जो प्लेन होगा वो इस तरफ होगा। तो ये जो प्लेन हमारी यहाँ है, ये हो हमारी
मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल इक्वेटर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, ज्योमेट्रिकल जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको हमने कट करके कैलकुलेट किया, दैट इज ज्योमेट्रिकल इक्वेटर। और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन हमको मिला किसके अबाउट, जो हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है इस मैग्नेट के अबाउट, ये जो प्लेन हमको मिलता है दैट प्लेन इज नोन एज मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने जाना कि अर्थ के पास एक मैग्नेटिज्म होता है। शुरुआत में तो ये चला कि बाहर मैग्नेट गाड़ दो उससे मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल गया होगा, लेकिन हाई टेम्परेचर की वजह से कोई भी सब्सटेंस अपना मैग्नेटिज्म बचा ले ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नेटिज्म फिनिश हो जाता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ। तो फिर दूसरी थ्योरी हमने डिस्कस की कि यहाँ पर मोल्टेन भरा हुआ है, इसमें आयंस है, जब हाई टेम्परेचर मिलता है तो वो एनायंस कैटायंस बनाते हैं और उनके मूवमेंट की वजह से अर्थ के पास क्या आ जाती है, एक मैग्नेटिज्म आ जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड अर्थ बना लेती है। ओके, तो अर्थ का मैग्नेटिज्म हमने आज के लेक्चर में कंप्लीटली डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर क्लियरली समझ में आया हो। ओके, तो अगर आपको हर चीज क्लियर है या कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं हम, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।